हेलो बेटा, चलो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर की, ठीक ना, लास्ट लेक्चर के बारे में। तो अगर ये पूरी की पूरी टॉपिक इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रयास रहेगा कि एक ही लेक्चर में आज इसमें पूरा का पूर्ण रूप से चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। फिर भी अगर कुछ बचेगा तो थोड़ा सा पार्ट बचेगा, वो अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। प्रयास रहेगा बेटा, लेकिन पूरा का पूरा इसी लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं लिंग सहलग्न अनुवांशिक गुण। आज हम कौन से टॉपिक शुरू कर रहे हैं? यहाँ पर टॉपिक शुरू कर रहे हैं लिंग सहलग्न अनुवांशिक गुण। लिंग सहलग्न अनुवांशिक गुण क्या होता है, पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ पहले क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना। चलो देखो, ये क्या एक शब्द यूज किया गया है यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, ठीक है ना, जिसे आप लिंग सहलग्न कहते हैं। लिंग सहलग्न का मतलब क्या होता है? लिंग का यहाँ पे मतलब है क्रोमोसोम से। किससे मतलब है? क्रोमोसोम से, ठीक है ना। सहलग्न का मतलब एक ऐसे गुण है जो लिंग क्रोमोसोम है, ठीक है ना, के साथ साथ पैतृक से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक का मतलब, अनुवांशिक गुण का मतलब यही है कि जो साथ साथ है पैतृक से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है बेटा। तो डिफिनेशन लिखा जाए इसकी। चलो डिफिनेशन लिखा जाए। डिफिनेशन क्या इसकी होगी उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी जाए, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। चलो देखते हैं अनुवांशिक के। हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा इसका, ठीक है ना। अनुवांशिक, ठीक है ना, अनुवांशिक गुण जो लिंग ठीक है ना, सहलिंग गुणों, लिंग गुण सूत्रों, जो लिंग गुण सूत्रों के द्वारा ठीक है, पैतृक से पुत्र में, पैतृक से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, ठीक बेटा। एक बार पूरा का पूरा पढ़ो आप, अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहली चीज अनुवांशिक गुण जो लिंग गुण सूत्रों के द्वारा। लिंग गुण सूत्र का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक के एक्स एक्स होगा और एक एक्स वाई होगा। दो ठो होता ना, तो एक एक्स एक्स होता है। अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अगर एक्स वाई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जो लिंग गुण सूत्रों के द्वारा पैतृक से, पैतृक का मतलब ये माता पिता है, इनसे, ये जो माता पिता हैं इनसे बारे में बात हो रही है, पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, लिंग सहलग्न। क्या कहेंगे, लिंग, देखो यहाँ पर लिंग सहलग्न, ठीक है ना, गुण कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लिंग सहलग्न गुण किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, खोज के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो आप जानते हो, एक नाम सुना है आपने बहुत बार, टी.एच., ठीक है, मॉर्गन। किनका नाम सुना है, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था, इन्हें लिंग, ठीक ना,
निर्धारण के बारे में, सॉरी 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 सॉरी, लिंग संलग्न, ठीक है, लिंग संलग्न, लिंग संलग्न, लिंग संलग्न गुण के बारे में बताया था, कौन कौन से गुण कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक ना। और इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकंड। देखो उन्होंने बताया था कि एक रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा तो एक्स एक्स रहेगा। देखो उन्होंने क्या बताया था, अगर ऐसा गुणसूत्र रहेगा तो एक्स एक्स रहेगा और वो फीमेल मानी जाएगी। अगर ऐसा गुणसूत्र हो गया, देखो ध्यान से, अगर ऐसा गुणसूत्र हो गया तो इससे देखो ये एक्स, ये क्या हो गया, वाई हो गया, और क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्स माना जाएगा, एक्स वाई माना जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इस पर कौन सा पाया जाता है, देखो ध्यान से, इस पर उन्होंने कहा था, ठीक है, कि एक इसकी बॉडी कैसी थी, पीली थी, पीली थी, और इसकी आंखें कैसी, श्वेत थी। तो बॉडी पीली के लिए येलो कहा था, ठीक है ना, और आंखें कैसी थी इसकी, श्वेत थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ऐसे डब्लू लिखा था, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी कैसी थी, यहाँ पर इसकी बॉडी भूरी थी, ठीक है। तो भूरी के लिए उन्होंने क्या किया था, ये वाई प्लस किया था, और आंखें कैसी थी, ठीक है, लाल थी, ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू प्लस कर दिया, आंखें लाल। अब देखो इनके द्वारा अगर कोई संतान का निर्माण किया जाता था तो एक्स गुणसूत्र जहाँ जाता था उस पर ये दोनों जीन साथ साथ में जाते थे। तो ये क्या हो गया था, इसका मतलब क्या है कि एक्स गुणसूत्र ये कहाँ है, ये एक्स गुणसूत्र जो है ये और ये बेटा, ये दोनों कौन से हैं, ये सेक्स क्रोमो, ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम है। लिंग गुणसूत्र मतलब लिंग गुणसूत्र पाए जाने वाले वे जीन जो स्थानांतरित हो रहे हैं पैतृक से पुत्र में, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर लिंग संलग्न गुण कहेंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लिंग संलग्न गुण कहेंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो बात क्या करते हैं हम, कह रहे हैं लिंग संलग्न गुणों को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं और एक्स वाई दोनों पे पाए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि इनको हम 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कितने भागों में अध्ययन कर सकते हैं, तो लिंग संलग्न गुण को हम 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में पढ़ सकते हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया, यक्स, ठीक है। अब यक्स वाला क्या होगा, अब देखो ये एक्स पे जो पाए जाएंगे, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी लिख लिया जाए तब हम आगे बात करते हैं। चलो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लिया जाए, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आपको बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलो देखो इन लक्षणों के जीन यक्स गुण सूत्र, इन लक्षणों के जीन यक्स गुण सूत्र के असमजात खंड पर
होते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी आगे भी थोड़ा सा और बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, होते हैं, देखो आगे फिर साथी, साथी वाई गुणसूत्र पर इन जीन के एलील, इन जीन के एलील नहीं पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? नहीं समझ में आया? चलो आगे भी हम एक स्लाइड लेते हैं, अभी फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम एक स्लाइड लेते हैं, चलो सुनो ध्यान से एकदम। चलो सुनो, अब इसमें क्या है, ध्यान सुनो। अगर मान लो कोई एक x गुणसूत्र, एक कोई xy गुणसूत्र है। अगर मान लीजिए इस पर कोई एक एलील या जीन पाया जाता है, जो क्या होता है जब इसके दौरान गैमीट बनाया जाता है बेटा, तो ये इस पर पाया जाने वाला जीन अब इस गैमीट में यहाँ पर आ जाएगा और इस पर नहीं आएगा। ठीक, तो मतलब x गुणसूत्र पर जो जीन पाया जाता है या जो जीन के, ठीक ना, एलील पाए जाते हैं, वो एलील सिर्फ x गुणसूत्र पाए जाएंगे। इनके जब ये देखो ये समजात गुणसूत्र हैं, ये क्या है, ये समजात गुणसूत्र मतलब क्या, दोनों x है तो समजात है। सपोज करो x y हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, असमजात हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा था, देखो आप हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि लक्षणों के जीन, ठीक ना, गुणसूत्र के असमजात खंड पर, ठीक है, होते हैं। अब ध्यान सुनना, पहले क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। इन लक्षणों के जीन x गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, साथ ही y गुणसूत्र पर, ठीक है, इन जीन के एलील नहीं पाए जाते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए x और y है, तो ये क्या, इसका साथी ये कौन y है। ठीक, तो साथी जो गुणसूत्र है ये y, इस पर कोई जीन नहीं पाया जाएगा और इस पर जीन पाया जाएगा, किस पर, ये x वाले पे। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब कोई भी एक ऐसा, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी जीन जो, ठीक है, x पर पाया जाता है, ठीक है, वह y गुणसूत्र, वह y गुणसूत्र पर नहीं पाया जाएगा। इतनी बात समझ गई बेटा? चलो ठीक है। दूसरी चीज, अब ध्यान सुनो, यहाँ पे कुछ चीजें नोट के रूप में, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको बेस्ट है, इसको साफ करने की ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल। कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत है। चलो लिखो, ध्यान से समझो, ठीक है, हमने साफ किया है, अब लिखो। लिखना गया, यहीं पे हम नोट डालते हैं और उसके बाद लिखते हैं, और आप एकदम ध्यान से, ठीक है ना, देखिएगा क्या हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये जीन, अभी ध्यान से एकदम सुनिएगा, ये जीन, ठीक है, पुत्रियों को, ये जीन पुत्रियों, ये जीन पुत्रियों को
माता, माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, जबकि पुत्र को, ध्यान सुनिएगा, जबकि पुत्र को सिर्फ माता से प्राप्त होगा, ना कि पिता से। अच्छा, ये चीज सिद्ध भी करना है, जो चीजें आपने लिखा है इसे सिद्ध भी करना है। कैसे सिद्ध करना है? सपोज करो, थोड़ी चीजें ध्यान पूर्वक समझना। ये मान लो कोई x है, ये मान लो कोई x y है, ठीक है बेटा। अब सपोज करो इस x पर कोई एक जीन पाया जा रहा है, और इस भी x पर कोई जीन पाया जा रहा है, और इस भी x पर, तीनों पर सपोज करो सिर्फ इनके द्वारा क्या बनाया गया? गैमीट बनाया गया, ठीक है बेटा। इनके द्वारा भी गैमीट बनाया जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक, गैमीट बनाया गया। जब इनके द्वारा गैमीट बनाया गया तो एक गैमीट ये एक्स बना जिस पर एक जीन है, दूसरा गैमीट ये एक्स बना जिस पर एक जीन है। इनके द्वारा एक गैमीट बनाया गया जिस पे एक जीन है, और वाई पे कोई जीन नहीं है, ठीक बेटा, बिल्कुल सही। अब आप क्या पढ़े हैं? आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि अगर यक्स एक्स हुआ तो आने वाली संतान क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, और यक्स वाई हुआ तो आने वाली संतान क्या हो जाएगी? मेल हो जाएगी। ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है, और आगे भी यही चीज पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेल यक्स एक्स होगा तो आगे फीमेल हो जाएगा, और यक्स वाई होगा तो भी आगे फीमेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ सेम आगे भी होगा, बस थोड़ा सा अंतर। अभी क्रोमोसोमी डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, सपोज करो ये एक्स और ये एक्स, दोनों एक्स एक्स मिले, तो मान लो ये एक्स हुआ, एक एक्स हुआ, तो इसका जीन यहाँ पर आया और इसका भी जीन यहाँ पर आया, तो ये दोनों एक्स एक्स हुए, फीमेल हो गए, तो ये फीमेल हुए। अब देखिए पिता का भी एक्स का जीन इसमें पुत्री में आ रहा है, माता के भी आ रहा है, तो क्या है? देखो अब ध्यान सुनो, ये जीन पुत्रियों को माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। सही बात यहाँ पर हो गई। मतलब क्या कि एक पुत्री हुई तो इस पे एक्स वाले पे कोई गुणसूत्र पे कोई जीन था, और इसके वाई एक्स वाले पे कोई जीन था, पिता के और माता के दोनों के था। तो ये पुत्री में पिता से भी प्राप्त हो सकता है, माता से भी प्राप्त हो सकता है। सही इतना बेटा? हाँ चलो ठीक है, इतनी तो समझ में आ गई बात। जबकि अब देखो क्या लिखे आप, जबकि पुत्र को सिर्फ माता से प्राप्त होगा। अब कह रहा है सपोज करो, सपोज क्या करना है, इसका और इसका मान लो अगर यहाँ पर x और y हुआ, तो ये x पर जीन है कोई, तो ये जीन हुआ, लेकिन y पे कोई जीन नहीं है, तो जब x y होगा तभी तो ये पुत्र होगा, तभी क्या होगा ये, तभी तो ये पुत्र होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ ठीक है। तो ये जो यक्ष पुत्र में हमेशा माता की जगह से आएगा ना, पिता की जगह से तो यक्ष आएगा नहीं पुत्र में। अगर पिता की जगह से यक्ष आ गया तो पुत्र तो रह नहीं जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? वो पुत्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर पिता में से यक्ष निकल के आया तो माता में से तो 100% यक्ष ही करेगा, कोई और तो रास्ता है नहीं। लेकिन पिता के पास दो चांस है, या तो यक्ष या तो वाई। लेकिन पिता के पास से जब यक्ष आएगा तो पुत्री हो जाएगी, तब तो पुत्र रहबे नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्र को हमेशा और हमेशा ये जो यक्ष संलग्न गुण हैं वे हमेशा माता से ही प्राप्त होंगे, कभी पिता से प्राप्त नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? नोट समझ में आया? नोट जो हमने लिखवाया आपको समझ में आया? सही है बेटा? हाँ सही है। चलो अगली स्लाइड पर चलें। इसको हमें आगे आप चल के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी हम एक चांस दे देंगे आपको। चलिए अगली स्लाइड पर पढ़िए, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो ध्यान से, अब क्या है, अब यहाँ पर हम एक तो बढ़िया सा स्टार बना रहे हैं, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ और देखो, मानव में जो होता है, मानव
मानव में, ठीक है, अधिकांश मानव में अधिकांश, बेटा अभी थोड़ा सा इस बोर्ड, ये बोर्ड मेरे लिए नया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कर रही है राइटिंग वाइटिंग में, बाकी मैं तभी थोड़ा स्लो लिख के प्रयास कर रहा हूँ सारी चीज़ें सही तरीके से। अधिकांश लिंग, अधिकांश लिंग, ठीक है ना, सहलग्न गुण, सहलग्न गुण, सहलग्न गुण, ठीक ना, यक्ष सहलग्न ही होते हैं, यक्ष सहलग्न ही होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक बेटा समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलो, अब दूसरा क्या पढ़ना आपको, वाई वाला पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है अब आपको, ठीक ना, वाई सहलग्न गुण सूत्र पढ़ना है, ठीक ना, वाई सहलग्न, वाई सहलग्न गुण सूत्र पढ़ना। अच्छा, वाई सहलग्न गुण सूत्र को, ठीक ना, वाई सहलग्न गुण भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे गुण जो वाई गुण सूत्र में पाए जाते हैं इसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें अब लिखी जाए, पढ़ी जाए। चलो लिखो आप, इन लक्षणों के, वैसे जैसे उसमें लिखे थे, इन लक्षणों के जीन्स या जीन वाई गुणसूत्र के द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा असमजात, असमजात, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस खंड पर होते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। फिर से डेफिनेशन सुनो, इन लक्षणों के जीन वाई गुणसूत्र के द्वारा, ठीक है ना, असमजात खंड पर होते हैं। अच्छा, ये आपको हो सकता ना समझ में आया। देखो पहली चीज ये यक्स और वाई है, ठीक है, तो पहली चीज इस पर वाई पे, ठीक ना, लक्षण पाया जाएगा, एक्स पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये असमजात का मतलब क्या है, ये असमान प्रकार के हो गए कि नहीं, ये नॉन होमोलोगस है ना। अगर ये एक्स एक्स होता तो समजात होगा था, या एक्स वाई वाई होता तो समजात होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है तो ये असमजात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। असमजात गुणसूत्र पर होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे उसमें आप पढ़ रहे थे कोई जीन कहाँ पर होगा, एक्स पे होगा, तो ये ऐसे के साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई जीन वाई पर होगा, ये एक्स पर नहीं होगा, तो ये जहाँ एक्स जाएगा वहीं ये गुण भी जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक ठो नोट है, यहाँ पर नोट क्या है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर नोट क्या है, अब एकदम ध्यान से सुनना। नोट आप स्वयं लिख सकते हो, मैं इतनी चीज़ें बता दिया हूँ, तो नोट आप स्वयं लिख सकते हो, मुझे विश्वास है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे लक्षण केवल, देखो ध्यान सुनो, ऐसे लक्षण
केवल, ऐसे लक्षण केवल, एक मिनट बेटा, ऐसे लक्षण केवल, ठीक है, पुरुषों में केवल ये क्या हो रहा है जी, केवल, हाँ अब सही है, अब थोड़ा सही हो गया। चलो, पुरुषों में होते हैं ऐसे लक्षण केवल पुरुषों में होते हैं, ठीक है, और इनके जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। अब ऐसा कहाँ कहा गया, सुनो ध्यान से। पहली चीज ये जो जीन होंगे, पहली चीज ये जो जीन है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, वाई गुणसूत्र, एक से पाए नहीं जा रहे हैं। और पिता जो होता है एक्स वाई होता है, तो वाई गुणसूत्र पाया जाएगा। तो ये जब वाई जब भी जाएगा तो किस में जाएगा, पुत्र में जाएगा, ठीक है। ये तो पुत्री में जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है, अब सही है। चलो देखो, अब देखो ये वाई गुणसूत्र है, तो वाई गुणसूत्र पर ही चिन्ह पाया जाएगा, ठीक है। ये तो एक्स में पाया नहीं जाएगा, तो एक्स जहां भी जाएगा तो वो पुत्री होगा, पुत्री तो होगी नहीं। इसका मतलब ये जो गुण है वो हमेशा कहाँ से, पिता से पुत्र में ही जाएगा, कभी ये पिता से पुत्री में नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। चलो अगली स्लाइड में लिखेंगे, ये स्लाइड यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान सुनो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपको मैं बता दूं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनका आप देखो पिन्ना, पिन्ना मतलब जानते हो, वो कान होता है, कान की कान वाला वह स्थान जहाँ पे लोग बाली उली नहीं पहनते कान में, ठीक है ना, हेयरिंग पहनते हैं, बाली जो पहनते हैं, ठीक है, जो भी आप कह ले जाओ अपनी भाषा में, ठीक है। तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और कुछ व्यक्तियों के आप देखेंगे ना, बाल बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे जीन होते हैं जो वायु गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और वो क्या होता है कि वायु गुणसूत्र पाए जाने की वजह से सिर्फ वो जीन पुत्र में ही स्थानांतरित हुए, कभी पुत्री में स्थानांतरित नहीं होते। तो इसलिए आप अक्सर देखे भी होंगे, जो बाल का मोटा होना या ये पिन्ना का बड़ा होना, ठीक ना, जिस स्थान पर कान में बाली उली पहनी जाती है उस भाग को पिन्ना कहा जाता है, ठीक। तो ये बड़ा होना, ये दोनों जो प्रोसीजर है, ये दोनों जो प्रोसेस है, ठीक है, ये अक्सर आप मेल में ही देखे होंगे बड़े, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसका भी कारण अब समझ में आ गया होगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि ये जो जीन होते हैं सिर्फ वायु गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा एक और नाम से जाना जाता है। चलो इसको लिख लो, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इससे जो है ना, इसे हेलोड्रिक जीन, और इसे मतलब ये जीन जो होते हैं जो वायु गुणसूत्र पाए जाते हैं, इससे, ठीक ना, हेलोड्रिक
हेलोन्ड्रिके, ठीक है, जीन, हेलोन्ड्रिक जीन और इनकी वंशागति, इनकी वंशागति को होलेंड्रिके वंशागति कहते हैं। इतनी बात सुन आई, कहते हैं। अब जैसे देखो, जैसे भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लिखो, जैसे पुरुषों में कर्ण पल्लवों, कर्ण पल्लवों पर लंबे, नहीं, कर्ण पल्लवों पर लंबे नहीं, बल्कि कर्ण पल्लव का लंबा होना, ऐसे सेंटेंस सही रहेगा ना। कर्ण पल्लवों का लंबा होना, यहाँ पर का लंबा होना, ठीक बेटा, ये हो सकता है। दूसरा एक तो और क्या है, दूसरा है और कुछ मोटे बालों की उपस्थिति बस इतना बहुत है, मोटे बालों की उपस्थिति, ठीक है। अब नोट के रूप में यहाँ पर लिख लो, कुछ नोट के रूप में लिख लो, यहाँ पर नोट के रूप में क्या लिख लो, इसे हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, इसे हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है, इसे हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, ठीक बेटा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे। अब एक क्या है आपके पास, एक्स वाई गुणसूत्र, एक अलग अलग पढ़ा ना आपने, एक टू एक्स पढ़ा, एक टू वाई पढ़ा, अब एक टू एक्स वाई दोनों है, ठीक ना। एक्स वाई
संलग्न XY संलग्न गुण, ठीक है। इसके बारे में चलो आओ पढ़ते हैं। इन लक्षणों के जीन, थोड़ा जल्दी से, इन लक्षणों के जीन XY गुणसूत्रों के समजात खंडों, भैया खा है, समजात खंडों पर एलील्स के रूप में होते हैं। सुना फिर सुना। इन लक्षणों के जीन और XY गुणसूत्र के समजात खंडों पर होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सही है, चलो ठीक है। होते हैं, इन्हें अधूरे लिंग संलग्न, इन्हें दिक्कत ही थी, कहाँ लिखा हुआ है, इन्हें अधूरे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। सेंटेंस नहीं बना था जी, देखो जरा। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। बिल्कुल सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्या कह सकते हो आप, जैसे यहाँ पे कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल इनके लिख रहे भैया, तो इन्हें हम पूर्ण वर्णांधता, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पूर्ण वर्णांधता होगा, ठीक है ना। एक और याद आ रहा है, नेफ्राइटिस है, ठीक है। ये भी है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, लेकिन ये हम 100% श्योर है। इसको लेके हम बिल्कुल 50-50 है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इतनी बात यहाँ तक सही हो गई। चलो बेटा, यहाँ तक सही हुआ, गुड। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब लिंग संलग्न वंशागत के बारे में, अब हम आगे चलते हैं। लिंग संलग्न वंशागत, यो भी कौन सा, अप्रभावी वाला है। यहाँ पर लिंग संलग्न वंशागति, ठीक है ना, वो भी कौन सा, अप्रभावी, कौन सा, अप्रभावी वाला, ठीक है बेटा। कौन सा चलेंगे हम, यहाँ पर अप्रभावी वाला, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से अब, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब हमें अप्रभावी वाला क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसकी डिफिनेशन हम डायरेक्ट लिखना प्रारंभ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मानव लिख रहे हैं, कहाँ लिखवाया जा रहा है क्या, मानव के
आनुवंशिक रोगों के जीन आदर्श रूप से एक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। इनमें से अधिकांश रोगों के इनमें से अधिकांश रोगों के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इतनी बात सही है बेटा, इन्हें हम पाए जाते हैं, इन्हें हम अपबल जीन ब्रैकेट में कहते हैं। यहाँ तक सही है बेटा, ठीक है, यहाँ तक सही है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्णांधता, ठीक ना, हीमोफीलिया, ठीक है, ये लिख सकते हो। और ये दोनों अब आपको जस्ट पढ़ना भी है, ये दोनों आपको पढ़ना भी है। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक सही हुआ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार पूरा चेक करो आप, एक बार आप पूरा चेक करो, पूरा का पूरा ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो आप, चेक करो पूरा एक बार ढंग से। तो यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक। चलो ठीक है, मैं अब हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांधता को पढ़ाना है। तो हीमोफीलिया वर्णांधता जो है, ठीक, कल हम एक और वीडियो बनाएंगे और पूर्ण रूप से अगले वीडियो में इसको चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक बेटा। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है ना, टाइम देने के लिए, पूरा देखने के लिए और आगे पढ़ने के लिए भी, ठीक है। चलिए।